जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे कि 15 मई 2025 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे, जहां ये 18 अक्टूबर तक रहेंगे। अब आपकी राशि के अंदर ही बृहस्पति का आना आपको कैसे फल देने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। बृहस्पति शनि की ही तरह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अगर हम शनि को कर्मों से जोड़ देते हैं तो हम बृहस्पति को भाग्य से जोड़ देते हैं। अगर शनि हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर अधिकार रखते हैं तो बृहस्पति हमारे धन पर अधिकार रखते हैं। यानी हमने जो कर्म किया उसका प्रतिफल, उसका फल हमें कैसा मिलना है, ये बृहस्पति पे डिपेंड करता है। बृहस्पति 5 जगहों के कारक हैं, 2 स्थानों के स्वामी हैं, 1 जगह पर बैठते हैं, 3 जगहों पर दृष्टि देते हैं। इसलिए बृहस्पति को अगर ग्रहों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिक माना गया। जिसके लिए बृहस्पति शुभ है उसके लिए जीवन में साधन बने हुए रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और जिसका बृहस्पति अशुभ है उसके लिए साधन होते हुए भी साधनों में कमी आ जाती है। यही वो खास बृहस्पति है जो अब मिथुन राशि यानी बुध की पहली राशि, जो कि एक वायु तत्व राशि भी है, उसके अंदर आपकी राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो ये समय काल आपके लिए कैसा होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, उसकी चर्चा विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से होगी। अगर आपका मिथुन लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। खास तौर पर लगन कुंडली के अनुसार ग्रहों का गोचर जब ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, जब उस ग्रह से संबंधित आपको महादशा या अंतरदशा भी चल रही है। वीडियो की शुरुआत से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इन फ्यूचर भी जानकारी मिले। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए सबसे पहले स्थिति के बारे में जानते हैं कि ग्रह कहाँ बैठता है, वहाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय माना जाता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि बृहस्पति यहाँ आपकी राशि या लगन में ही बैठा। तो सबसे पहली पॉजिटिव बात क्या है कि ये ग्रह कहाँ से निकल कर आ रहा है, हमें देखना है। अब तक ये बृहस्पति 12वें स्थान से नजर निकल के आ रहा है। 12वां घर किसका है? हमेशा से 12वें घर में खर्च और नुकसान ज़्यादा होते हैं। अब बृहस्पति का नुकसान है तो क्या है? 5 जगहों का कारक का भी नुकसान है। तो क्या है? प्रोफेशनली संघर्ष होना, काम का पूरा रिजल्ट ना मिलना, जीवन में नुकसान की स्थिति बनना, बहुत बार व्यापार में नुकसान या जॉब लॉस हो जाना, जो मेहनत कर रहे हैं उसका पूर्ण फल ना मिलना, वैवाहिक संबंधों में तनाव होना, पैसा आ रहा है बिल्कुल हैंड टू माउथ है कि जुड़ नहीं पा रहा है, बहुत बार तो किसी विशेष जिम्मेदारी में, बीमारी में, किसी अचानक आने वाले खर्चे पे वो पैसा आपका खर्च हो रहा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी देने में सक्षम रहा है। यानी इस प्लेनेट ने वहाँ पर बैठकर आपके संघर्ष को बढ़ाया तो ज़रूर है। अब ये आपकी राशि में आ, तो सबसे पहली बात, अगर लाइफ में हेल्थ इश्यूज कोई चल रहे हैं, खास तौर पे लीवर के, कोलेस्ट्रॉल के, थायराइड के, डायबिटीज़ के, मोटापे का अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो इस बृहस्पति के मिथुन राशि में आने से सॉल्व होती नजर आएगी। दूसरी बात, धन का कारक अब फ्रेश जगह पे आ गया है। ये राशि और लगन है जो किसी भी कुंडली के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ पर जाना यानी धन के कारक की बढ़ोतरी होना, यानी अब आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं वो बहुत हद तक यहाँ पर सुधरी हुई मिलेगी। यानी ये प्लेनेट जितने समय के लिए भी यहाँ रहेंगे उतने समय में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालेंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करेंगे, आपके ऊपर धन की स्थिति को बेहतर बनाएंगे। ये बृहस्पति की स्थितियाँ दिखती हैं, क्योंकि ये स्थितियाँ धन के लिए शुभ हो जाएगी, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छी हो जाएगी, संतान से संबंधों के लिए शुभ है, भाग्य और कर्म के लिए शुभ है कि भाई मेरा जो शनि है वो वर्तमान में दशम भाव में गोचर करता है, यानी कर्म का स्वामी सही है, कर्म का कारक ग्रह शनि ठीक है। तो वहीं बृहस्पति भी दशम भाव का स्वामी है, जो यहाँ से लेकर यहाँ बैठ गया है, ये अपने से चौथे में गया। यानी इसको सुख लेने के लिए राशि या लगन में जाना पड़ेगा और अब इसको सुख मिलेगा क्योंकि ग्रह अपने से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो शनि भी पावरफुल हो गया, गुरु भी पावरफुल हो गया। मेरी वही बात यहाँ रिपीट करूँगा कि कर्म का कारक अगर मजबूत है तो बृहस्पति धन के कारक को भी मजबूत होना अनिवार्य है।
अब कर्म का कारक ठीक है तो हम क्या कहेंगे, धन के कारक भी ठीक है। जब दोनों स्थिति ठीक है तो हम सबसे पहली बात, आने वाला समय प्रोफेशनली आपके लिए बेहद बेहतर साबित होता दिखाई दे रहा है। यानी ये स्थिति आपके जीवन में, आपके नौकरी और आपके व्यापार के लिए अच्छी है, धन के लिए अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छी है। जीवन में अगर आप किसी भी तरीके के संघर्ष में फंसे हुए हैं, उस संघर्ष से आपको बहुत बड़ा रिलीफ देती है। अब बृहस्पति जब राशि लगन में हो तो इनको दिग्बली भी कहा जाता है। दिग्बली का मतलब एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देना, ये सही दिशाओं को दर्शाने वाला बनेगा। अभी आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब तक आप गलत जगह मेहनत कर रहे थे, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उस पर राइट डायरेक्शन देना यहाँ बृहस्पति की वजह से दिखाई देता है। यानी एक डायरेक्शनल और बेहतर स्ट्रेंथ के लिए तैयार है बृहस्पति, क्योंकि वो दशम भाव का मालिक है। इसलिए प्रोफेशनली अब आपकी राह बहुत हद तक बहुत बेहतर होने वाली है। आप राइट डायरेक्शन में काम करने वाले हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने वाले हैं। बृहस्पति जब यहाँ से बैठ के पंचम भाव को देखते हैं तो ये स्थिति आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि और प्रेम संबंधों को बेहतर करती है। पंचम भाव पे पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि संतान के साथ संबंधों को बेहतर करती है, साथ ही साथ संतान का सुख देने में सक्षम है। यहाँ पर बृहस्पति जब सप्तम भाव को देख रहे हैं तो सातवां घर पद प्राप्ति का भी है। यानी ये स्थिति सामाजिक स्थितियों को बेहतर करेगी, पद प्राप्ति करेगी, नौकरी में कोई तरक्की या प्रमोशन कराएगी, या नौकरी के डिपार्टमेंट में बैठ के आपको कोई अच्छा पद मिलने की संभावना भी यहाँ से बढ़ती दिखाई देंगी। ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए भी अनुकूल है। यानी अगर संबंधों में प्रॉब्लम है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, उसको भी ठीक करेगी और आपका विवाह कराने में भी ये सक्षम है, रिश्ते लाने में भी ये सक्षम है। यही बृहस्पति की नवम भाव पे दृष्टि भाग्य के लिए, धर्म के लिए अच्छी है, धर्म धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छी है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी है, और ये पंचम से पंचम होने के कारण धन योग भी अच्छा बना रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो शनि यहाँ है और गुरु यहाँ है, और दोनों ही मिलकर यहाँ पर देख रहे हैं। ये दोहरा गोचर 7th हाउस पर है। इसका मतलब गुरु बुध की राशि में है, शनि गुरु की राशि में है, और गुरु फिर से आपकी राशि लगन में बैठे, यानी गुरु को बल मिल गया है। इसलिए ये 7वें घर से संबंधित स्थितियों को उजागर करेंगे, चाहे वो पद प्राप्ति हो, सामाजिक स्थिति हो, नौकरी हो, व्यापार हो, विवाह हो, वैवाहिक संबंध हो। अब बृहस्पति जैसा ज्ञानी ग्रह बुध की राशि में बैठ जाता है तो बृहस्पति किसका प्रतीक है, ज्ञान का। बुध क्या है, बुद्धि, तर्क और लॉजिक का, और यहाँ पर ये वायु तत्व राशि के अंदर आ गया, यानी ये आपकी बुद्धि के प्रचार प्रसार के लिए अच्छा है। यानी ऐसा प्लेनेट आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा। ऐसा प्लेनेट क्या करेगा, आप अपनी बुद्धि से अपनी सफलता प्राप्त करेंगे, अपनी ज्ञान से, अपनी योग्यता से, अपनी भाषण शैली से, अपनी बोलचाल से, अपने आचार विचार से आप अपनी स्थितियों को बेहतर करेंगे। ये हमें गुरु ग्रह की वजह से दिखाई देता है। यानी यहाँ पर गुरु का आना आपके मन में नए नए आइडियाज़ देगा। वो आइडियाज़ आपके जीवन में तरक्की देंगे, वो आइडियाज़ आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करेंगे, वही आइडियाज़ आपके जीवन में कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। यानी इस प्लेनेट को हम ओवरऑल कह सकते हैं कि आने वाला समय फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, जॉब के लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए, सामाजिक स्थितियों के लिए, विवाह, संतान, सभी संदर्भों में देखें तो ये बृहस्पति बहुत हद तक बहुत सकारात्मक दिखाई दे रहा है। यानी ऐसे बृहस्पति के लिए हम कहें कि ये 15 मई से 18 अक्टूबर आपके लिए बहुत खास है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बृहस्पति का जो ट्रांजिट होने जा रहा है मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों के लिए, ये बेहद खास और बेहद शुभ समय आपको आने वाला है। जय श्री राम।